दोस्तों वर्तमान जियो पॉलिटिक्स में जिस तरह से रसिया हमारा पार्टनर है, ठीक वैसे ही फ्रांस भी हमारा पार्टनर है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने अपनी किताब भारत मैटर्स में फ्रांस को लक्ष्मण का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगर राम है तो फ्रांस लक्ष्मण है जियो पॉलिटिक्स के टर्म में। लेकिन अभी काफी शॉकिंग चीज देखने को मिला है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फ्रांस पहुंचे हैं और फ्रांस ने रेड कारपेट के जरिए शी जिनपिंग का भव्य स्वागत किया है। और इस चीज को देखते हुए पूरे वर्ल्ड मीडिया में, पूरे दुनिया में इस चीज की चर्चा चल रही है कि क्या भारत अपने लक्ष्मण जैसे पार्टनर को खो देगा, क्या भारत के हाथों से फ्रांस निकल जाएगा। चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे का क्या सच्चाई है। आखिर क्यों शी जिनपिंग फ्रांस गए, फ्रांस और चाइना क्यों आपस में मिल रहे हैं, इससे भारत को ज्यादा प्रॉब्लम होगा या अमेरिका को ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आइए जानते हैं आखिर करंट जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। गाइस, शी जिनपिंग यूरोप पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने 3 कंट्री में विजिट किया, हंगरी, सर्बिया, फ्रांस। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रांस का, और इसको पूरी वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही थी कि आखिर शी जिनपिंग और फ्रांस के बीच में क्या चीज को लेकर के डील होती है। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि शी जिनपिंग फ्रांस गए हैं, इससे भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। भारत और फ्रांस के रिलेशनशिप में कोई भी दरार देखने को नहीं मिलेगा। इसका अंदाजा आप इनके बॉडी लैंग्वेज से लगा सकते हैं। यहाँ पर आप 2 पिक्चर को देख पाएंगे। फ्रांस के पीएम जब पीएम मोदी से मिल रहे हैं तो वो इस तरह से मिल रहे हैं जैसे कोई पुराना दोस्त मिल रहा हो। वही शी जिनपिंग के साथ मिल रहे हैं तो वो एक नॉर्मल ऑफिशियल कंडीशन है। तो ये पिक्चर बता रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में कैसा दोस्ती है और चाइना और फ्रांस के बीच में कैसा दोस्ती है। देखिए गाइस, जियो पॉलिटिक्स में हर देश को हर देश के साथ रिलेशनशिप को बना करके रखना पड़ता है। आप किसी कंट्री से दुश्मनी मोल लेकर के आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको सबको लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबके साथ ट्रेड करना है, तभी आपका देश ग्रो करेगा। आपने देखा होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर रशिया को भी लेकर के चल रहे हैं, अमेरिका को भी लेकर के चल रहे हैं, जापान भी जाते हैं, इटली भी जाते हैं, लंदन भी जाते हैं, फ्रांस भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं। मतलब हम पूरे वर्ल्ड के कंट्री के साथ तालमेल को स्थापित कर रहे हैं ताकि हमें ट्रेड करने में दिक्कत ना हो। और हर देश यही करता है, फ्रांस भी वही कर रहा है। हाँ, ये चीज आप बोल सकते हो कि फ्यूचर में इसका हमें नुकसान हो सकता है जब फ्रांस और चाइना में गहरी दोस्ती हो जाए। ऐसे केस में जिन चीजों को हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं फ्रांस में, उसकी जगह चाइना ले सकता है। लेकिन करंट सिचुएशन को देखकर कैसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। भारत में सरकार चेंज हो जाती है, उनकी नीतियां कुछ और होती है तो बात अलग है। अभी हाल ही में फ्रांस के पीएम इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी पर भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर यूपीआई को भी प्रमोट किया था। और जैसे वो फ्रांस गए थे वहाँ पर भी यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया था। तो फ्रांस और भारत का रिलेशनशिप काफी अच्छा है। अब सवाल आता है कि चाइना फ्रांस से क्या चाहता है, क्यों चाइना यूरोपियन कंट्री में विजिट कर रहा है। अमेरिका की ओर से कहना है कि चाइना चाह रहा है कि वो यूरोप को बांट दे अलग अलग पार्ट में और अलग अलग देश के जरिए उसके साथ डील करे, अपने BRI प्रोजेक्ट से उन कंट्रियों को आपस में जोड़े और इस तरह से पूरे वर्ल्ड में चाइना का BRI लॉन्च हो जाए और चाइना आसानी से सबके साथ ट्रेड कर पाए। अभी क्या है कि जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं सब नाटो के पार्ट है और नाटो में टोटल 14 देश हैं और 14 देश मिले हुए हैं। चाइना जानता है कि अगर अमेरिका को हराना है, अमेरिका को तोड़ना है, यूरोप को तोड़ना है, तो सबसे पहले इस नाटो को भंग करना होगा। नाटो भंग कैसे होगा? जब हम इन 14 कंट्री से अलग अलग मिले, अलग अलग डील करें और धीरे धीरे इनको बांट दें। और ऐसा हो भी रहा है। इटली चाइना के BRI प्रोजेक्ट में शामिल हो गया था, वो भी चाइना के साथ डील कर रहा है। और फ्रांस भी बोल रहा है कि हम लोग अमेरिका पर डिपेंड हो चुके हैं, हमें अमेरिका से साथ छोड़ना होगा, नहीं तो पूरा यूरोप एक दिन जल जाएगा। तो देखा जाए तो चाइना इसी चीज का फायदा उठा रहा है, सारे नाटो कंट्री को अलग करना चाहता है और तब जाकर के चाइना ताइवान पर हमला करेगा। अदरवाइज अभी क्या होगा कि अभी चाइना ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की मदद करेगा। इस प्रकार से अमेरिका और चाइना में वॉर स्टार्ट हो सकती है। अगर अमेरिका और चाइना में वॉर स्टार्ट होगा तो नाटो के जितने भी 14 कंट्री हैं सब मिलकर के अमेरिका का साथ देंगे और 14 कंट्री मिलकर के चाइना पर हमला कर देंगे। और चाइना को यही मेन डर है, भले ही चाइना पावरफुल है लेकिन 14 डेवलप कंट्री एक साथ उन पर हमला करेंगे तो चाइना का टाइट फिश हो जाएगा। और इन 14 कंट्री के अलावा भारत भी तो चाइना पर अटैक करेगा। तो चाइना अपना खुफिया दिमाग लगा रहा है। चाइना काफी गहरे माइंड से काम कर रहा है, वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट है, शी जिनपिंग कई सालों से वहाँ पर बने हुए हैं और सारा उनका खेल है। 2010 से पहले चाइना की इकोनॉमी जापान से भी कम थी, करीबन $3 ट्रिलियन की, और अभी कहाँ $17 ट्रिलियन। तो ये कमाल होता है कि स्टेबल गवर्नमेंट का, एक अच्छे गवर्नमेंट का। पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारत में ग्रोथ देखने को मिला है, अगर ऐसा ही ग्रोथ आने वाले 10-15 साल तक रहा तो हमारी इकोनॉमी भी $10 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। तो गहरे स्तर पर जियो पॉलिटिक्स में यही चल रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई मेजर अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। वैसे गाइस, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शी जिनपिंग का फ्रांस दौरा भारत को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या सोचते हैं गाइस? आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।